नमस्कार दोस्तों, आपका 24/7 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज खबर उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि मोदी सरकार का विदेशी दौरों से क्या होगा, G20 की अध्यक्षता लेने पर क्या होगा, विदेशी मेहमान का शानदार स्वागत करने पर क्या होगा। आइए हम जानते हैं, हम देते हैं उन लोगों के सवालों के जवाब। ऐसा करने से वैसा ही होगा जैसे कि आज कनाडा के जस्टिन बुंटो के साथ हो रहा है। भारत के खिलाफ बोलने के मात्र 24 घंटे के बाद ही उसकी हालत खराब हो गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। कनाडा जिस समूह से रिलेशन रखता है उस समूह में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उसका साथ नहीं दे रहे, उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। आखिर वो देश उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? आखिर भारत में ऐसी क्या खास बात है? आखिर विदेशों में मोदी के नारे क्यों गूंज रहे हैं? क्यों भारत आज एक विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है? आइए इस वीडियो में आपका सवालों का हम हर एक जवाब देंगे। पहले तो पूरा मामला जान लीजिए। गत वर्ष कनाडा के संसद में जेनिट ने भारत के खिलाफ एक भाषण दिया कि वह भारत का साथ नहीं देंगे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब भारत से पंगा न लेके उसका साथ देने से मना कर गए, जिससे सिर्फ मात्र 24 घंटे के अंदर ही एक्शन शुरू हो गया। और इधर मोदी सरकार और भारत ने भी बहुत कड़ा ऐलान कर डाला। अब हम आपको समझाते हैं कि वो देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड आखिर कनाडा का साथ क्यों नहीं दे रहे? क्या वो भारत से डरते हैं? तो आइए, अमेरिका इसलिए साथ नहीं दे रहा क्योंकि उसको पता है पूरे एशिया द्वीप में अगर चीन के साथ कोई लड़ सकता है तो वो अकेला भारत है। भारत के अलावा चीन से मुकाबला करने की स्थिति में और कोई भी देश नहीं है, इसलिए वह उसका साथ नहीं दे रहा। यूके की बात करते हैं। आखिर यूके कनाडा के साथ क्यों नहीं दे रहा? भारत के साथ उसके क्या रिलेशन है? क्या भारत के साथ उसकी कोई डील है? यूके कनाडा का साथ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस विवाद की वजह से भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई आंच नहीं आए, इसलिए वह भारत के साथ रिलेशन बनाकर रखना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए साथ नहीं दे रहा क्योंकि चीन के तनाव को देखते हुए भारत के साथ व्यापार, रक्षा संबंधी संबंधों को मजबूत करना चाहता है। वह भारत के साथ ऐसे व्यापार करना चाहता है और भारत के जो रक्षा संबंधों पर उनके साइन हुए हैं उसको ऐसे के ऐसे रखना चाहता है। भारत के साथ कोई भी विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। बचा न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की बात करें तो उसने तो कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम हिम्पकिंस ने भारत के साथ वाणिज्य, शिक्षा, खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई थी, इसलिए वह भी भारत के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। ऐसे में कनाडा का साथ देकर वह भारत और अपने रिश्ते में खटास पैदा नहीं करना चाहता। अरे इन देश की तो छोड़िए, खुद ट्रूडो के अपने देश कनाडा का विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है और उन्होंने भारत पर जो आरोप लगाए हैं उनका सबूत भी मांग रहा है। ये सब क्यों हो पा रहा है पता है? सीधा सा मतलब है, आज के जमाने में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और भारत ने भी कुछ भी फ्री नहीं बांटा। जो बांटा है उसके लाभ हमें ऐसे मिल रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर के लिए कनाडा का पीएम भारत से पंगा क्यों लेने पर तुला है? वह आखिर कौन है? दरअसल ट्रूडो जिस निज्जर को कनाडा का नागरिक बता रहा है वह एक घुसपैठिया था जो कि फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा आया था। वह भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। NIA ने उसके खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यही नहीं, निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था। ये वही KTF है जिसे ISI की मदद से आतंकी जगतार सिंह ने बनाया था। अब ऐसे में आतंकी घुसपैठिए के लिए ट्रूडो ने भारत के राजनीतिज्ञ को बाहर कर दिया था, भारत के साथ रिश्तों को आग में झोंक दिया था। तो असल में पप्पू कौन है यह समझना मुश्किल नहीं है। वैसे कोई भी नहीं जानता कि निज्जर को किसने मारा था, लेकिन फिर भी 6 महीने पहले बहुत सारे खालिस्तान आतंकियों को असली अंजाम तक पहुंचाया। जिसने भी यह काम किया बिल्कुल सही किया। ऐसे में ट्रूडो जैसे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही चटाचट खबर पाने के लिए 24/7 न्यूज़ को देखते रहिए।